बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ्स। तो हम लेकर आए हैं KVS 2022-23 की मैथ्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। आज हमारी तीसरी क्लास है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो आज की जो क्लास है उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता के जो नियम होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना। तो हमने कल वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आए थे। वो पहले फॉर्मूले हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारा रिवाइज अच्छे से हो जाए, हमारे दिमाग में ये सारे फॉर्मूले अच्छे से आ जाएं। तो हमने पढ़ा था सम संख्याएं, जैसे कि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 जो है वो हमारा क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो फॉर्मूला जो बनता है n × n+1 बनता है। जैसे पूछ लिया गया क्वेश्चन में प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, या दसम ऑफ फर्स्ट 15 नंबर, ठीक है, 15 ऑड नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n²। n क्या है, वो हमारे जो जितने नंबर पूछे जा रहे हैं वो हमारा n है। जैसे कि इस तरीके से 1 + 2 + n तक या कहीं किसी नंबर तक गई हैं हमारी संख्याएं। ठीक है, तो उसका सम पूछ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक पूछ सकते हैं, 1 से लेकर 50 तक पूछ दे सकते हैं, 1 से लेकर 30 तक पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जो लास्ट डिजिट होगा वही हमारा n होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n × n+1 / 2। अगर इस तरीके से भी पूछ दिया जाता है 1² + 2² n² तक जा रहा है। ठीक है, तो इस स्क्वायर वाले में जब हम सम निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1 / 6। जब हमारा क्यूब में दे दिया जाता है, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब सबका ऐड कर रहे हैं, सबको n तक जाता है, तो इसका फॉर्मूला बनता है n × n+1 / 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले जो हैं मैं आपको बार बार रिवाइज करती रहूँगी। अगर आप डेली क्लास करेंगे तो ये फॉर्मूले में बार बार जो भी फॉर्मूले हमारे निकलते आएंगे मैं डायरी पे नोट कर लूँगी, बार बार आपको रिवाइज कराती रहूँगी। तो अगर क्लास देखेंगे तो पक्के आपको वही फॉर्मूले आपसे छूटे नहीं रह जाएंगे। ऐसा भी हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 10 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछली क्लासेज में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ 18 और स्टार दिया गया है, ये जो है स्टार है, 18 * 4 इज डिविजिबल बाई 4, देन द लीस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो हमारी संख्या दी गई है 1000 करके समथिंग है, पर यहाँ पे स्टार दिया गया है तो उस संख्या को पढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ पे स्टार की जगह पे बताना है कि आएगा क्या। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, 18 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा जो 4 से विभाजित हो जाए। मतलब यहाँ पे हमें स्टार का वैल्यू ढूंढनी है, पर लेकिन एक बार हमें ध्यान रखना है कि लीस्ट डिजिट मतलब छोटी डिजिट, छोटा अंक जो है वो हमें ढूंढना है। जैसे कि हमारे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं 0, 3, 5, 6। अब हमें यहाँ पे इनमें से देखना है कि क्या आएगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 0 हम रख दें। मान लो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कितना 2 भी हो सकता है। ठीक है, 2 कर देते हैं, इसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हमारे पास 0 है, 2 है और हम यहाँ पे 8 कर देते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने रखे थे वो कुछ सही नहीं थे। हम कुछ ऐसे ऑप्शन रख देते हैं जिसको सबको यहाँ पे रखने पे ये हमारी 4 से कट जाए। इसका मतलब क्या है, 18 और स्टार 4, ये जो है इसको, ये जो हमारा नंबर है वो हमारा 4 से कट जाए। इसका मतलब जो भी हमें स्टार की जगह पे ऐसा नंबर रखना है कि 4 से पूरी संख्या कट जाए। तो भाई हम आपको बता दें, अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो भी कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे चलो हमने 3 ऑप्शन के हिसाब से ये किया था। अगर हम यहाँ पे 18 और 4, यहाँ पे अगर हम दूसरा ऑप्शन 2 भी रखते हैं तो भी कट जाएगा। और फिर हम यहाँ 18 और यहाँ पे 8 और क्या है 4, इसको रखेंगे तो भी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो इसके कुछ डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। ठीक है, इसके कुछ डिविजिबिलिटी रूल होते हैं और ये रूल भी हमने साथ साथ के आपके रिवाइज कराते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको रूल पढ़ना है तो हमारे इसी चैनल पे डिविजिबिलिटी रूल्स नाम से क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, या आप डाल देना ज्योति गुप्ता या जोजस बेसिक मैथ करके डाल देना, तो हमारे डिविजिबिलिटी रूल भी आ जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, कई सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं यहाँ पे भी। तो जैसे रूल क्या होता है वो देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, लास्ट कोई भी नंबर है, जैसे कि कोई नंबर हम ले लेते हैं,
कोई भी नंबर ले ले, 5 4 3 और 2 4, ये मान लो हमारा नंबर है। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, 2 4 हैं। ये लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से कटने चाहिए। 4 6 24 कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 4 से कटेगा ही। हमें पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं। कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ले लेते हैं 6। अब लास्ट 2 डिजिट की बात करते हैं इसकी, तो 4 से इसको काट के देखते हैं। सिर्फ इसको काटेंगे, इसको नहीं काटेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चक्कू 16, पूरा कट गया है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब हमें क्या करना है, बस हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। जैसे कि हमने जब 0 रखा तो भी ये 0 4 जो है 0 4 4 से कट रहा है ना, बिल्कुल 4 बिल्कुल कट रहा है। ये 24 जो लास्ट 2 डिजिट है, 2 रख के देखा तो 24 आ रहा है, 24 भी 4 से कटता है। 8 रख के देखा तो भी हमारा 4 से कट रहा है। 6 रख के देखा तो नहीं कट रहा था, हाँ 6 रखा तो भी कट रहा था। ठीक है, मतलब सबसे हमारा कट रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कैसे पता करेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा था जिससे कट रहा था। तो इन सब में सबसे छोटा अंक जो था वो 0 था। ठीक है, क्योंकि 0 से 2 बड़ा है, 2 जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब सबसे छोटा बताना है ना, तो 0 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डीप में करके समझाती हूँ, तो एक क्वेश्चन को समझाने में काफ़ी टाइम ले लेती हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना मैं कहना चाहती हूँ। मैं खुद का बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों के अगर सपोर्ट मिला तो माशाल्लाह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। हमें ऑप्शन देखकर आंसर को करना है। ठीक है, 4 के डिविजिबिलिटी रूल हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे। फिलहाल अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। साथ के साथ हम डिविजिबिलिटी रूल भी साथ में लिख देंगे। अगर ये आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऐप चूजस स्टडी को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है। यहाँ पे नहीं अपना नंबर बताएंगे, आप समझ सकते हो क्यों नहीं बताएंगे। ठीक है, वहाँ पे आप हमारा नंबर ले लीजिए, फिर व्हाट्सएप करिए। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ 2 3 4 स्टार। ठीक है, ये हमारा 4 डिजिट का नंबर है जिसमें लास्ट डिजिट हमें पता नहीं है, इज डिविजिबल बाय 2 देन द लीस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है कि स्टार की जगह पे क्या आएगा, और हमें बताना है सबसे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है। इन ऑप्शंस में से सबसे छोटा नंबर ढूंढना है कि ये हमारा 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से कट जाए। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है संख्या 2 3 4 स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 2 से विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी संख्या ऐसा अंक हमें ढूंढना है स्टार की जगह पे कि ये पूरा अंक जो है 2 से कट जाए, पूरा कट जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 हम सब भी यहाँ पे लिख लेते हैं। एक बार 1 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं, 5 रख के, जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से हमने आपको समझाने के लिए किया है, पर इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमारा रूल क्या कहता है, रूल कहता है लास्ट डिजिट, जिसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, इवन होनी चाहिए, मतलब सम होनी चाहिए। जो भी हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है, इसकी लास्ट वाली डिजिट अगर सम है, ठीक है, तो वो हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें पूरा काटने की ज़रूरत ही नहीं है, बस लास्ट वाली डिजिट देखनी है। अब हमें ऑप्शन देखने हैं कौन कौन से सम है। भाई ये हमारा सम नहीं है, ये हमारा सम नहीं है, ये सम नहीं है, ये सम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंपल, आप ऑप्शन देखकर ही कर सकते हो। बस ये आपको समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि ये सारे हमारे विषम संख्याएँ हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए, नोट्स देने के लिए। जब आप नोट्स लो तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए, इसलिए हमने लिख कर रखा है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन से आपको पता चल गया। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट जो है वो हमारी सम होनी चाहिए। अब करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो तीसरा वाला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहे हैं इफ़ 12 स्टार 4 इज डिविजिबल बाई 3 देन द लीस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। मतलब यहाँ जो हमारा नंबर दिया गया है, इसमें हमें यहाँ पे स्टार की जगह पे कौन सा छोटा नंबर रखें जिससे कि ये जो नंबर है वो 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। हिंदी में पढ़ लेते हैं। संख्या 12 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि 3 से विभाजित हो जाए। तो भाई इसको भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है उनको ऑप्शन सही करेंगे, बेस्ट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 12 स्टार 4 को किस तरीके 3 से भाग करना है कि पूरा कट जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन 0 1 2 3। तो अगर हम यहाँ पे 0 रख के देखते हैं तो हमें क्या, इसका एक डिविजिबिलिटी रूल भी है। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो भी हमारी संख्या दी गई है उसका सम जो है, सम मतलब योग, जैसे 1 + 2 यहाँ पे जो अंक होगा उसका योग प्लस इसका सबको जोड़ के वो 3 से कटना चाहिए। आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए
हम ऑप्शन से सारे हमने यहाँ पे रख लिए। पहला ऑप्शन 0 था, दूसरा 1 था, तीसरा 2 था, और ये हमने सब रख के देख लिए। हमें क्या करना है, इसका डिविजिबिलिटी रूल जो होता है 3 का, वो ये होता है सभी अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। जैसे कि इसके सभी अंकों का योग करेंगे, ये यहाँ पे सम लिखा है, इसका मतलब हमने योग किया है। जैसे कि हमने पहला ऑप्शन जब 0 था, 0 रखा तो हमने इसका योग किया, 1 और 2 हुआ 3, 3 में 4 जोड़ा 7 आया। क्या 7 3 के पहाड़े में आता है? तो आंसर होगा नहीं आता है ना। 7 को अगर 3 से भाग करें तो नहीं जाएगा ना भाग। इसको ऐड करें, 1 और 2 हमारा 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ा 4 हुआ, 4 में 4 जोड़ा तो 8 हुआ। क्या 8 3 से कटेगा? तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इसको जोड़ते हैं, 1 और 2 3 हुआ, 3 में 2 जोड़ा तो हमारा 5 हुआ, 5 में 4 जोड़ा तो 9 हुआ। तो 9 जो है वो 3 से कट जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है आंसर जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, और इसको भी एक और चेक ही कर लेते हैं। 1 और 3 को मतलब 1 और 2 हमारा 3 हुआ, 3 में 3 जोड़ा हमारा 6 हुआ, 6 में 4 जोड़ा तो हमारा 10 हुआ। 10 क्या 3 से कटता है? तो नहीं कटता है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का योग जो है वो किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। सभी अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 3 हमने डिविजिबिलिटी रूल देखे हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लिख लेते हैं। डिविजिबिलिटी इस तरीके से आप लिख लिया करो, बहुत जल्दी मतलब रिवाइज भी कर सकते हो, इस पेज को कहीं भी अपने पास भी रख सकते हो। 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए? सम या इवन होनी चाहिए। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब सभी संख्याओं का योग विल बी डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, या कह सकते हो सभी मतलब जो भी संख्या दी गई उसके सभी अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल था लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 4 से कटने चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी चलो देख ही लो, लास्ट डिजिट जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए? या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूला ताकि आपको याद हो जाए। सम के लिए हमारे अगर किसी भी सम हमारा क्या क्वेश्चन हमारा ये था कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 15, ठीक है, 15 की बात की जा रही है। 15 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं की बात की जा रही है तो फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1। अगर पूछा जाए प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा n²। विषम संख्याओं की बात की जाए n², सम संख्याओं की बात की जाए n × n+1। इस तरीके से दिया हो 1 से लेकर n तक चलना हो, इनका हमें सम करना है तो क्या करेंगे? n × n+1/2 स्क्वायर में दिए हों हमें सम करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1 इंटू में 2n+1/6। अगर हमें क्यूब करना हो, उनका सम करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमसे कह रहा है इफ 12*2 इज डिविजिबल बाय 4 देन द लीस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ इट। ठीक है, तो अभी फिर से डिविजिबिलिटी जो आ गई है 4 की ही आ गई है। स्टार की जगह हमें बताना है कौन सा छोटा अंक आएगा जो 4 से कट जाए। ठीक है, हमें इस अंक को 4 से काटना है। अब इस बताना है स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो भाई हमने क्या बताया था, लास्ट डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से कटनी चाहिए। तो भाई अगर हम 0 रखते हैं तो 0 2 ये 4 से नहीं घटेगी। अगर हम 1 और लास्ट डिजिट भी लास्ट डिजिट 2 है ना तो 2 सब में लिखेंगे और 1 हमारे इसके पहले वाला अंक की जगह पे हमें रखना है ना, इसको 4 से काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, अगर 2 और 2 करेंगे और इसको 4 से काटेंगे नहीं कटेगा, और हमारा 3 और 2 करेंगे इसको 4 से काटेंगे तो कट जाएगा। और ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। आंसर कौन, छोटा अंक कौन सा है? ये है ना छोटा अंक, 3 तो बड़ा है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये रहा, ये कह रहा है इफ 1 2 3 स्टार इज डिविजिबल बाय 5 देन द लीस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ इज।
यहाँ पे हमें वह छोटे से छोटा अंक बताना है जो स्टार की जगह पे आए और हमें 5 से डिविजिबल होना चाहिए। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। संख्या 1 2 3 स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 5 से विभाजित हो जाए। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है 5 की हमने आपको बता ही दी है। लास्ट डिजिट जो है 5 हो या 0 होना चाहिए, ठीक है, 5 या 0 होना चाहिए, ठीक है, 5 हो या 0 हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेना है, हमें क्या करना है कि भाई ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन से करो, ठीक है। आपको समझाना है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो बस इसलिए हम प्रॉपर तरीके से लिख के बैठे हैं, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें 5 से काटना है तो भाई कुछ नहीं, ऑप्शन देखो, हमारे पास 0 भी है, 5 भी है, कौन छोटा है, ये छोटा है ना, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया, बस तुरंत हो जाएगा। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है इफ 5 4 स्टार 4 इज डिविजिबल बाई 6 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ, ठीक है। अब 6 की डिविजिबिलिटी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में, संख्या 5 4 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर वह छोटे से यहाँ छोटा अंक बताओ जो संख्या 6 से विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन से इसको भी करेंगे, पर इसके पहले हम डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं 6 का। ये क्या होता है, फॉलो द रूल फॉर 2 and 3, मतलब जो 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, दोनों का रूल हमें फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारा 6 होता है, 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब है 2 गुणे में 3, यही तो होता है। मतलब 6 के लिए हमें 2 का रूल भी फॉलो करना है, 3 का रूल भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं होगा कि 1 का रूल फॉलो हो गया 1 का नहीं हुआ, तो अगर 1 का भी नहीं हुआ तो समझ लो 6 से डिविजिबल नहीं है। दोनों का फॉलो होना चाहिए, दोनों का फॉलो होना चाहिए। जैसे कि कोई हमारी डिजिट है, हम ले लेते हैं 4 5 6 और इसका योग करके देखते हैं, 6 5 9 6, ठीक है। जैसे कि हमने यही अंक ले लिया, 3 ले लेते हैं, 3 नहीं, 3 ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, चलो ये गड़बड़ हो जाएगा तो ये भी समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास ये अंक है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। भाई 2 की डिविजिबिलिटी के लिए रूल होना चाहिए लास्ट डिजिट सम होनी चाहिए ना, यही तो रूल है ना, पर इसकी लास्ट डिजिट सम नहीं है, मतलब अब ये तो फॉलो हुआ नहीं रूल, और ये रूल तो फॉलो हो रहा है क्योंकि 3 और 6 9 9 5, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है सम जो होता है सभी डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। तो सम मतलब योग करेंगे, 4 5 9 और ये भी हमारा 9 9 9 18 हुआ, 18 तो हमारा 3 से कटता है ना, मतलब ये फॉलो हो गया, ये फॉलो नहीं हुआ। भाई एक फॉलो नहीं हुआ तो मतलब 6 से नहीं कटेगा। मान लो हमारे पास 4 5 6 ही 3 ही अंक होते हैं, तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए चेक करना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट सम होना चाहिए। तो सम तो है, मतलब 2 6 सम है ना, तो ये वाला रूल फॉलो हो गया। इसका योग करके देखते हैं, 4 5 9 9 6 हमारा हो जाएगा 15 हो गया, और 15 भी हमारा 3 से कटता है, मतलब 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो हो गया, ये भी रूल फॉलो हो गया और ये भी रूल फॉलो हो गया, मतलब ये वाली जो संख्या है वो हमारी 6 से कटेगी। दोनों रूल फॉलो होने चाहिए, यही रूल है बस। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने ये हमारा जो अंक था वो हमने लिख लिया, हमको चेक करना है 6 के लिए, ये बस एक फॉर्मेलिटी हमने कर दी है। 6 का मतलब होता है 2 गुणे में 3, आपको समझाने के लिए एज ए नोट्स, ठीक है, नोट्स में। तो अब हम क्या करेंगे, तो भाई हमको सबसे पहले तो लास्ट डिजिट चेक करनी है 2 की डिविजिबिलिटी के लिए। लास्ट डिजिट हमारी सम है, मतलब 2 वाला रूल तो हमारा फॉलो हो गया, ठीक है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसका योग करेंगे, 4 5 9 हुआ, 9 में 4 जोड़ा तो हमारा 13 हुआ। अब हम 13 में कितना जोड़ें, ठीक है, कि हमारा कट जाए। तो 13 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो हमारा 13 ही रहेगा, 13 में अगर 1 जोड़ते हैं तो हमारा 14 हो जाएगा, 14 हमारा 3 से कटता नहीं है। 13 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 15 हो जाएगा, 15 हमारा 3 से कट जाएगा। मतलब 2 रखने पे हो रहा है, अगर 3 भी रखते हैं तो भी कटेगा नहीं, क्योंकि 13 में अगर 3 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो मतलब 2 रखने पे 15 आता है, जो कि 3 से डिवाइड है, मतलब 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है जब हम स्टार की जगह पे 2 रखते हैं, मतलब स्टार की वैल्यू जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 का डिविजिबिलिटी रूल लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है फॉलो रूल ऑफ 2 and 3, मतलब अगर 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 2 और 3 का रूल जो है, मतलब ये वाला रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा, दोनों ही हमारे होने चाहिए। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल,
देखो, 2 की डिविजिबिलिटी रूल में होता है कि लास्ट वाले डिजिट इवन मतलब सम होनी चाहिए, और 3 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए होता है जो भी हमारी संख्या दी गई उसके जितने भी हमारे डिजिट हैं उनका सम जो है, उनका योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से कटना चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट वाला डिजिट जो है वो 0 हो या 5 हो। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल 2 और 3 को फॉलो करना पड़ेगा, दोनों ही हमारे फॉलो होने चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। बाकी के रूल हम कल देख लेंगे, ठीक है। और ये नियम एक बार फिर से देख लीजिए। सम के लिए n इंटू एन प्लस 1, विषम के लिए n स्क्वायर, और 1 से लेकर n तक के लिए n इंटू एन प्लस 1/2, और स्क्वायर में सम करना हो तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, और क्यूब के लिए हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये होमवर्क के 3 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आपको करना है। यहाँ पे 3 4 स्टार 3 है, और आपको लिस्ट बताना है, ठीक है। अब आप ही सोच लेना, खुद ही चेक कर लेना, ऑप्शन आप खुद ही रख सकते हो। कम से कम हमें बताना है, और इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 के लिए। अगला क्वेश्चन है 2 3 4 स्टार, यहाँ पे स्टार की वैल्यू लिस्ट हमें रखनी है, और इसकी डिविजिबिलिटी जो चेक करनी है वो 4 के लिए चेक करनी है। और नेक्स्ट जो 19 क्वेश्चन है वो 5 6 2 स्टार है, यहाँ पे लिस्ट हमको यहाँ पे भी बताना है, और इसके ये 6 के लिए डिविजिबिलिटी इसकी चेक करनी है, ठीक है। तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि हमने कैसा पढ़ाया। अगर आज की क्लास पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब बस कल तो मिलेंगे ही, ठीक है। इस कुछ क्लास नंबर 4 में मिलेंगे, और क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई बाय बाय।